देहरादून के चमन विहार में कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर में आयकर विभाग ने छापा मारा। करीब 18 गाड़ियों में आयकर विभाग और CISF की टीम राजीव जैन के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। बता दें कि राजीव जैन पूर्व CM हरीश रावत के करीबी रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारण के बाद पौड़ी नगर पालिका के वार्ड वोटर वार्ड सभासद की सीट पर तय किए गए आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वोटर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने DM ऑफिस पहुंचे। उनका कहना है कि बीते कई चुनाव से वार्ड सभासद की सीट SC कैटेगरी में ही रखी गई है। अब तक सीट को बदला नहीं गया, जिससे अन्य कैटेगरी के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। देखिए सर, आज हम वार्ड नंबर 11 के जो समस्त हमारे क्षेत्रवासी थे, वार्ड DM साहब से हम मिले। हमने DM साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें साफ तौर से मेंशन किया गया हमारे द्वारा कि पिछले हमारे 25 से 30 सालों से वो वार्ड निरंतर लगातार जिसे कहते हैं हम आरक्षित होती आ रही है, जिससे कि सामान्य वर्ग के लोगों को वहाँ कभी चुनाव में प्रतिभा करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए हम समस्त क्षेत्रवासी आज DM साहब से मिले, क्योंकि आपत्तियों का दौर भी आप जानते हैं कि आपत्तियों का दौर भी जारी है। तो उसी संदर्भ में हम DM साहब से मिले। DM साहब को हमने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और DM साहब के संज्ञान में मामला भी हम लाए कि पिछले 25 से 30 सालों से वार्ड आरक्षित रहा और इस समय से वो सामान्य करने की कृपा करें। वार्ड नंबर 11 पौड़ी नगर पालिका के कई सारे नागरिकगणों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की जा रही। इस संबंध में मेरे द्वारा नगर पालिका प्रशासक को नियमानुसार जो रिपोर्ट उनके द्वारा दी जानी है उसके लिए निर्देशित किया गया। निकाय चुनाव आरक्षण सूची आते ही दावेदारी करने वाले तैयारियों में जुट गए हैं। भगवानपुर से कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कूड़ा सफाई, शौचालय और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चुनाव भाई दावेदारी तो पहले सब करते हैं, सबका हक है। पार्टी में दावेदारी जो भी कार्यकर्ता है, पार्टी का पदाधिकारी है, अब उनका हक है, बनता है ये दावेदारी। निर्णय पार्टी का होता है, हाईकमान का निर्णय जो होगा वो सबको मान्य होगा। जिसे टिकट तो एक ही आदमी को होगा, जिसको टिकट होगा मेरे हिसाब से सबको उसका साथ देना चाहिए। भगवानपुर के हल्लू माजरा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बन रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसके लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हसीन ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश का आभार व्यक्त किया है। जी का धन्यवाद करना चाहता हूं इनके प्रयासों से और हमारे ग्राम प्रधान के प्रयासों से। जितनी भी सड़कें हैं, नाली हैं, सभी का काम किया जा रहा है और अच्छा कार्य है, जनता के हित में कार्य है और जनता के लिए ही कार्य होगा। जिन जिन गाँव में हमारे विधानसभा में जहाँ की सड़कों की स्थिति खराब थी, उन गाँव को प्रमुखता से सड़कों का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हल्लू मजरा गाँव में हमने लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का आज यहाँ शिलान्यास किया जा रहा है। निश्चित रूप से कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाएगा और मैं सभी सम्मानित ग्रामवासियों की सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं हमारे। लक्सर तहसील सभागार में SDM गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें SDM और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने जन समस्याओं को सुना। इस दौरान तहसील दिवस में 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण के निर्देश SDM द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं। टोटल जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये शिकायतें जैसे राजस्व विभाग की है, चकबंदी की है, जल संस्थान, जल निगम और UPCL, नगर पालिका, मतलब ये मिलीजुली 28 शिकायतें हैं और इनके निस्तारण के लिए जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जितने जल्दी हो सके इन समस्याओं का निस्तारण करें।